हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज वाली सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग सीरीज जो इज लार्जेस्ट ऑड नंबर इन अ स्ट्रिंग। सो बेसिकली क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो ध्यान से समझना। समझो ये तुम्हारे पास क्या है, 52 है। ठीक है, 52 है। अब जो 52 है इसकी अगर आप सब स्ट्रिंग देखो तो क्या है, 5 है, 2 है और 52 है। अब इसमें ना ऑड नंबर कौन कौन से ये हमें फाइंड करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो 5 ऑड है, ये मेंशन कर लेते, 5 ऑड है, 2 ऑड नहीं है, 52 भी ऑड नहीं है। ठीक है, अब इसमें से सबसे लार्जेस्ट ऑड कौन सा है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखो तुम लोग कि एक ही ऑड है, तो लार्जेस्ट ऑड क्या फाइंड करना, यही लार्जेस्ट है। ठीक है, दूसरा केस देख लो। अब दूसरा केस देखना, 4 2 0 6। ठीक है, इसके सब स्ट्रिंग जितनी भी बनेंगी सब में इवन ही बनेगी, यानी कि इसकी ना पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हमें कोई ऑड नंबर मिलेगा। लार्जेस्ट ऑड की तो बात ही छोड़ दो। इसका मतलब यहाँ पे क्या, हम एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे। ठीक है, ये वाला केस देखना, इसमें क्या है 3 5 4 2 7 है। ठीक है, 3 5 4 2 7 है। इसको उठा लेते हैं, 3 5 4 2 7 है। अब इसमें जितनी भी सब स्ट्रिंग बन रही है, 3 हो गया, 3 5 हो गया, 3 5 4 हो गया, 3 5 4 2 हो गया और 3 5 4 2 7 हो गया। तो इतनी ढेर सारी सब स्ट्रिंग बन रही है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट ऑड कौन सी, ये वाली। और भी बनेंगी, 5 4 2 बनेंगी, 4 2 7 बनेगी, 2 7 बनेगी, लेकिन सबसे लार्जेस्ट कौन सी, 3 5 4 2 7 है। ठीक है, साउंड में आ गया। तो मतलब हमें क्या दिया रहेगा, हमें एक इनपुट दिया रहेगा और हमें क्या फाइंड करना है, सबसे लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग ऑड, सबसे ऑड लार्जेस्ट सबसे फाइंड। ठीक है, और तो सबसे एक बहुत ही बचपन में हमने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, या लॉजिक भी लगा सकते हो, देखा जाए तो मैथमेटिक्स की बात छोड़ो, यहाँ पे लॉजिक पढ़ो। लॉजिक देख लेते हैं क्या लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, 52 है, 52 का लास्ट डिजिट क्या है, इवन, यानी कि ये इवन हो गया। ठीक है, और तो यानी कि जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो ये डिसाइड करती है कि ये इवन होगा कि ऑड होगा। ठीक है, समझ लो 5 2 7 1 9 0 है। ठीक है, अब इसमें सबसे लार्जेस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट अगर तुम्हें फाइंड करना है ऑड सब स्ट्रिंग, तो ध्यान से देखना, 5 अगर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमें पहला मिला 5 की क्या है, ऑड है, हम अपनी सब स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 है, 2 क्या है, ऑड है, नहीं है, इवन नंबर है, हम नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे लिए 5 सबसे लार्जेस्ट ऑड सब स्ट्रिंग है। 7 मिला, 7 क्या है, 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो 7 से आगे वाली जितनी भी डिजिट है वो भी तो एक ऑड नंबर बन जाएगी, यानी कि 7 एक ऑड नंबर है, यानी उसके आगे वाली सारी की सारी डिजिट ऑड होगी। 5 2 7 हो गया, सिंपल। 1 मिला, 1 क्या ऑड है, यानी 1 के आगे सारी की सारी डिजिट ऑड होगी, क्योंकि इफ लास्ट डिजिट इज ऑड देन द कंप्लीट नंबर इज ऑड। कैसे पता हमें, 29 31 कोई भी एग्जांपल ले लो जिसकी लास्ट डिजिट ऑड है, वो ऑड ही नंबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमने 1 लिख दिया, फिर हम 9 के पास आए, हमने 9 लिख दिया, फिर हम 0 के पास आए, 0 क्या है, इवन है, यानी कि अब हम नहीं लेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट हमें क्या मिल गया, ऑड नंबर 5 2 7 1 9। ठीक है, तो ये है एक अप्रोच जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग दी हुई है XYZ, उसमें आपको क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है तुम्हें। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसका कोड भी समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लो ये कोड है। और ये देखो, एक मिनट, अब इसका कोड समझ लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, वो तो फंक्शन की लाइन है। ठीक है, पहली लाइन फंक्शन की लाइन है, उसके बाद हमने लिखा है वैर कैरे नम। समझ लो कि तुम्हारे पास ये वाली एरे है, 5 6 7 9 0 1 2 3।
3 नहीं, चलो हाँ समझ लो यही है, समझ लो यही है। इसको तुम्हें क्या, इसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है, सबसे लॉन्गेस्ट वो फाइंड करनी है, सबसे लॉन्गेस्ट ऑड, ठीक है, ऑड सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो पहला लाइन क्या कह रहा है कोड का, where char array इक्वल टू num डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस कोड इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस स्ट्रिंग को एक एरे के फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा दिखने में, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, एक खाली स्ट्रिंग बना ली जिसको हमने डिनोट कर दिया एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है, कुछ नहीं है। फिर हम क्या करें, एक फॉर लूप चला रहे हैं उस एरे में, एक फॉर लूप चला रहे हैं, उस एरे में फॉर लूप चला रहे हैं, और उस फॉर लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं जो हमारा करंट वाला है, जो हमारा करंट वाला है क्या वो ऑड है कि इवन है। ये वाली कंडीशन देखना, जो कंडीशन यहाँ लिखी नहीं हुई है कि डेटा परसेंटेज 2 वाली, डेटा परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 और नॉट, ठीक। उससे हम क्या चेक कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन से, कि क्या हमारी जो एरे है, जो हमारा वैल्यू है वो ऑड है कि नहीं है। अगर ऑड है, अगर ऑड है तो यानी कि शुरुआत से लेकर के जहाँ तक वो वाली वैल्यू ऑड है वहाँ तक क्या है, वो एक ऑड सबस्ट्रिंग है, ऑड सबस्ट्रिंग है। और एक और बात है, लॉन्गेस्ट आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस साइड से इस साइड जा रहे हो ना, तो लॉन्गेस्ट ही तो जाएगी, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी तो लॉन्गेस्ट ही होती जाएगी, वो सिंपल सी बात है। तो समझ लो, समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पे देखो एक और कोड यहाँ पे समझ लो, num डॉट सबस्ट्रिंग 0, इंडेक्स +1, इसका मतलब यही होता है, इसे डॉट स्लाइस कह लो या डॉट सबस्ट्रिंग कर लो, कि 0 से लेकर के जो हमारा डेटा, जो डेटा परसेंटेज 2 है उसका एक इंडेक्स होगा ना, तो वही इंडेक्स है, वो जो इंडेक्स है वहाँ तक हमको जाना है, और वहाँ तक की स्ट्रिंग हमें इसमें स्टोर करा लेनी है, ठीक है। तो एक बार ना इसको मैं दिखा देता हूँ इन लोगों को। सबसे पहले 5 चेक किया उसने, उसको मिल गया ऑड, इसने स्ट्रिंग को 5 से स्टोर करा दिया, ठीक है, स्ट्रिंग को 5 से स्टोर करा दिया। फिर इसको मिला 6 क्या है, नहीं तो उसने नहीं किया। फिर 7 इसको मिल गया, तो 7 जब इसको मिला तब इसने क्या किया, 0 से लेकर के जहाँ तक मिला है, 0 1 2 3 0 1 2, हाँ 7 तक, ठीक है। इंडेक्स +1 तक जाते हैं क्योंकि वो एक स्टार्ट टू n -1 होता है, ठीक है। तो इसने क्या स्टोर कर दिया, 5 6 7, फिर वो 9 के पास गया, 9 भी क्या है वो, तो उसने कहा ठीक है भाई 5 6 7 9 हो जाओ, ओवर राइड कर ले रहा है। 0 नहीं हुआ, 1 है, मिल गया भाई, 1 मिल गया उसको, 0 1 कर दिया उसने। फिर उसको 2 मिल गया, 2 नहीं है, 2 हम नहीं करेंगे। फिर हम 3 के पास गए, हमको 3 भी मिल गया, यानी कि ये पूरी की पूरी एक सबसे बड़ी ऑड सबस्ट्रिंग है। तो इस तरह से ये वाला कोड हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला कोड अगर हम लीड कोड पे भी चला के देख लेते हैं, ठीक है, एक बार लीड कोड पे चला के देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखो ये कोड मैंने चला रखा है, इसको सबमिट कर देते हैं। वही कोड है जो मैंने आप लोग को बताया था, एक बार को सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी लाइन ऑफ द कोड है, नम सबस्ट्रिंग है, और सबसे बस यही एक कॉमन मैथ्स लगानी है कि जो सबसे लास्ट वाली डिजिट अगर ऑड है, अगर सबसे वाली लास्ट वाली डिजिट ऑड यानी कि पूरी की पूरी नंबर ऑड है, और हम किधर से जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग में ये भी नहीं चेक करना है कि कौन सा सबसे लॉन्ग है, और सबसे लॉन्गेस्ट फाइंड करना है, तो लॉन्ग ही होता है, छोटा थोड़े होगा वो, ये भी तो समझो। इस वजह से हमें ये भी रेक्टिफाई नहीं करना है कि लॉन्गेस्ट है कि शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो बस एक छोटा सा कोड है, एंड यू सॉल्व अ गुड क्वेश्चन। I think it's a medium question, easy question, that's why it's easy. And thanks for watching. And अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये स्ट्रिंग की सीरीज चल रही है जावास्क्रिप्ट की, जहाँ हम स्ट्रिंग खत्म कर रहे हैं A to G विद फैंगम क्वेश्चंस के साथ, एंड आगे भी बहुत ही सीरीज आने वाली है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।